नमस्कार दोस्तों। महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले एक भारतीय समाज सुधारक, एक समाज सेवी, एक विचारक, समाज प्रबोधक, लेखक, दार्शनिक और क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। इन्हें महात्मा फुले एवं ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाना जाता है। सन 1873 में आपने महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज नाम से एक संस्था का गठन किया था। महिलाओं व दलितों के उत्थान के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी भर काम किया। समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान करने के लिए आप प्रबल समर्थक थे। आप भारतीय समाज में प्रचलित जाति आधारित विभाजन और भेदभाव के विरुद्ध थे। आपका मूल उद्देश्य स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करना था। आपने बाल विवाह का विरोध किया, विधवा विवाह का समर्थन किया। फूले समाज की कुप्रथा, अंधश्रद्धा के जाल में समाज से मुक्त कराकर आपने जो समाज में क्रांति फैलाई, उसके लिए यह समाज आपका हमेशा हमेशा ऋणी रहेगा। आपका संपूर्ण जीवन स्त्रियों को शिक्षा प्रदान करने, स्त्रियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और उनको जाति प्रथा से निकालने और अपने पैरों पर खड़े होने के लिए व्यतीत हुआ। 19वीं सदी में स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। महात्मा फुले ने स्त्री और पुरुष के भेदभाव से मुक्त कराने की जो अभियान की शुरुआत की, उस भेदभाव से स्त्री और पुरुष को जो बचाना चाहते थे, आप ऐसे पहले व्यक्ति थे। आपका विवाह सावित्रीबाई फुले के साथ हुआ था, जिनको आपने स्वयं शिक्षा दी, और सावित्रीबाई फुले प्रथम महिला अध्यापक थी। ये उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी। हालांकि आपका जन्म 1827 ईस्वी में पुणे में हुआ था। 1 वर्ष की अवस्था में आपकी माता का निधन हो गया था। आपका लालन पालन एक बाई ने किया था। आपकी कई पीढ़ी सतारा से पुणे आकर फूलों के गजरे बनाने का काम करती थी, इसलिए आपका नाम फूले पड़ा। यानी फूलों की माला बनाने के काम से आपका नाम फूले पड़ा। ज्योतिबा ने एक समय पहले मराठी में अध्ययन किया, बीच में पढ़ाई छूट गई। फिर 21 वर्ष की उम्र में अंग्रेजी की 7वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी की। आपका विवाह 1840 ईस्वी में हुआ था। आप एक समाज सेवी थे। दलितों और स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में आप दोनों पति पत्नियों ने मिलकर काम किया और एक कर्मठ समाज सेवी, एक क्रांतिकारी व्यक्ति की भावना रखने वाले व्यक्ति ने समाज में वो करके दिखाया जो किसी दूसरे के बस की बात नहीं थी, जो उस समय असंभव माना जाता था। ऐसे महान व्यक्ति को मैं सादर नमस्कार करता हूँ। महात्मा फुले जी ने विधवाओं और महिलाओं के लिए बहुत काम किया। उन्होंने किसानों की हालत सुधारने के लिए, उनके कल्याण के लिए काफी प्रयास किए। स्त्रियों की दशा सुधारने, उनको शिक्षा के लिए महात्मा फुले ने स्कूल तक खोले। वो ऊंच नीच का भेदभाव नहीं मानते थे। उन्होंने सारे जीवन इसी को मिटाने का कार्य किया और शिक्षा के क्षेत्र में औरतों को स्वावलंबी बनाने का काम किया। निर्बल और निर्धन लोगों को न्याय दिलाने के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना की और मुंबई की एक विशाल सभा में उनके समाज सेवा के भाव को देखकर उन्हें महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया। उनके बारे में एक बात और कही जाती है कि उन्होंने शादी में ब्राह्मण पुरोहित के बिना ही विवाह संस्कार आरंभ करा दिया और उसे मुंबई उच्च न्यायालय में मान्यता भी मिली। आप बाल विवाह विरोधी थे, लेकिन विधवा विवाह के समर्थक थे। आपने किसानों के लिए एग्रीकल्चर एक्ट पास कराया। धर्म, समाज, परंपरा के सत्य को सामने लाने हेतु आपने बहुत सारी पुस्तकें लिखी। ब्रिटिश सरकार द्वारा आपको स्त्री शिक्षण के आद्य जनक कहकर गौरव प्रदान किया गया। आपको हम कोटि कोटि नमस्कार करते हैं।